मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग इसम की अक़साम को समझेंगे कि माना के एतबार से इसम की दो किस्में हैं। जिस तरह आपने इंग्लिश में नाउन को पढ़ा है और उसमें प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन जानते हैं, इसी तरह से उर्दू में इसम को दो किस्मों में बांटा गया है। और प्रॉपर नाउन को उर्दू में इसमें मुआरफा कहते हैं और कॉमन नाउन को इसमें नकरा कहते हैं। तो आइए हम लोग इसमें मुआरफा और नकरा को समझते हैं। इसमें मुआरफा का एक और नाम है, इसमें मुआरफा को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है इसमें ख़ास। अगर आपसे ये कोई पूछे कि इसमें ख़ास किसे कहते हैं, तो इसमें ख़ास और इसमें मुआरफा ये दोनों एक ही है। फिर उसके बाद इसमें नकरा को भी दो नामों से जानते हैं, इसमें आम और इसमें नकरा। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसमें मुआरफा को समझते हैं। कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे नाम हैं, हर चीज़ के कुछ न कुछ नाम हैं। आपके आस पास आपके नज़रों के सामने जो चीज़ें हैं उनके कोई ना कोई नाम है जिससे आप उसे जानते हो। चाहे वो चीज़ का नाम हो, चाहे वो प्लेसेस के नाम हो, जगह के नाम हो, चाहे वो किसी शख्स का नाम हो, हर कुछ का जो चीज़ें दुनिया में मौजूद है उसका कोई ना कोई नाम है। तो कहते हैं कि इसमें ख़ास या इसमें मुआरफा वो इसम है जो किसी ख़ास नाम की तरफ इशारा करते हैं, यानी जो किसी ख़ास जगह, शख्स, जानवर या चीज़ का नाम हो उसे इसमें मुआरफा कहते हैं या उसको इसमें ख़ास कहते हैं। अब ख़ास चीज़ से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे दुनिया तो बहुत बड़ा है। अब जैसे हिंदुस्तान ही है, अगर हम बोलेंगे पटना, तो पटना एक ऐसा नाम है जो ख़ास है, एक ही जगह है, जो बिहार की राजधानी है, जो बिहार का जो कैपिटल है वो पटना है। तो उससे आप ये जानोगे कि ये एक ख़ास जगह का नाम है, ख़ास चीज़ का कैपिटल है ये हमारे रियासत का। तो ये इसमें ख़ास हो गया, इसमें मुआरफा हो गया। या फिर आप ये कहोगे कि मैं पब्लिक स्कूल बेला में पढ़ता हूँ, तो पब्लिक स्कूल बेला तो एक ही है। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, तो कौन सा स्कूल, ये कॉमनली आप बात कर रहे हो। स्कूल आपने डिसाइड नहीं किया बोलने में, सिर्फ आप ये कह रहे हो मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। तो स्कूल जो है ये आम है, बहुत सारे स्कूल। लेकिन जब आप कह दोगे कि मैं पब्लिक स्कूल दरभंगा में पढ़ता हूँ, तो इसका मतलब ये ख़ास हो गया, ये पब्लिक स्कूल ये इसमें ख़ास में शुमार किया जाएगा। जैसे आबे ज़मज़म कराची, दिल्ली, इंडिया, ये पूरे दुनिया में तो एक ही है। कहते इस दुनिया में यूँ तो बहुत सारे इंसान हैं, लेकिन अहमद किसी ख़ास लड़के की तरफ इशारा है। पानी एक आम चीज़ है, लेकिन जब हम कहते हैं आबे ज़मज़म का पानी, यानी आबे ज़मज़म यानी ज़मज़म का पानी, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ख़ास पानी की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो कि जब हज करने या उम्रा करने लोग मक्का जाते हैं तब वहाँ से लाते हैं। शहर तो बहुत है, लेकिन जब हम कहते हैं पटना या दिल्ली, तो ख़ास उसी शहर की तरफ इशारा होता है। उसके बाद है नकरा। नकरा किसे कहते हैं? किसी इंसान, चीज़, जगह या जानवर के आम तौर पे लिए जाने वाले नाम को इसमें नकरा कहते हैं। मसलन अगर आप कहेंगे लड़का, तो लड़का से कौन सा लड़का मुराद? जैसे आप कहेंगे किताबें, तो कौन सी किताब? उर्दू की किताब, इंग्लिश की किताब, मैथमेटिक्स की किताब, साइंस की किताब। शहर, तो शहर में पूरे शहर को मुराद लिया जाता है, पूरा शहर समझा जाता है। इसमें आपने किसी एक शहर को ख़ास नहीं किया है। किताब जब आप बोलेंगे तो उसमें आपने किसी एक बुक को इंतखाब नहीं किया, किसी एक बुक का नाम नहीं लिया है। इसी तरह से जब आप कहेंगे लड़का, तो कौन सा लड़का? क्या अहमद के बारे में कह रहे हो? तो आम यानी जनरली आप बात कर रहे हो, तो ये कॉमन नाउन है, यानी इसमें नकरा की मिसालें हैं। अब ऊपर में कुछ सेंटेंस जुमला दिया हुआ है, लिखा हुआ दर्ज झेल जुमलों में से इसमें मुआरफा पर दायरा बना, यानी मंदरज झेल जो 4-5 जुमले दिए गए हैं उसमें जो भी इसमें मुआरफा इस्तेमाल हुआ उसे आप चुने और उसको अपने कॉपी पे लिखिए और उसे बनाएं कि इसमें मुआरफा कौन है। जैसे मिसाल के तौर पे अहमद एक होनहार तालिबे इल्म है, तो इस जुमले में होनहार तालिबे इल्म कौन? अहमद। तो अहमद ये ख़ास हो गया,
کہ آپ احمد ہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ سارے لڑکوں کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہے کہ لڑکے جو ہے ہونہار ہوتے ہیں، آپ احمد کہہ رہے ہیں۔ میں کل یہاں پہ ایک شہر کا نام ہے لاہور، کہ میں کل لاہور جاؤں گی، تو یہاں پہ آپ نے کسی ایک شہر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہاں پہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ میں کل پٹنہ جاؤں گا یا میں کل پٹنہ جاؤں گی، تو آپ نے خاص جو ہے پٹنہ شہر کی طرف اشارہ کیا، تو پٹنہ جو ہے کیا ہو جائے گا؟ معرفہ، یعنی اس میں خاص ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جو تیسرا جملہ ہے وہ ہے کیا تم نے نیلا قلم کہیں دیکھا ہے؟ تو آپ قلم کے بارے میں نہیں بلکہ نیلا قلم، آپ کے پاس بہت سارے قلم ہیں لیکن آپ کسے کھوج رہے ہو؟ نیلا قلم کو، تو نیلا قلم جو ہے یہ خاص ہو گیا۔ لیکن اگر آپ صرف یہ کہتے کہ کیا تم نے قلم کہیں دیکھا ہے، تو اس کا مطلب آپ جنرلی قلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ بہت سارے قلم ہوتے ہیں، بہت سارے طرح کے رنگ برنگ کے قلم ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، لال رنگ کے ہوتے ہیں، بلو رنگ کے ہوتے ہیں، بلیک ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں قرآن مجید، انجیل، زبور، توریت اللہ کی کتابیں ہیں۔ تو یہ جو چاروں نام ہے یہاں پہ دیا ہوا ہے، قرآن مجید، انجیل، زبور، توریت اللہ کی کتابیں، یہ سارے کے سارے اس میں معرفہ ہے، کیونکہ یہ خاص کتابوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت سارے کتاب ہیں، تو کون سی کتاب ہے بہت سارے، تو یہ کلیئر نہیں تھا۔ لیکن اس میں قرآن مجید تو ایک ہی ہے، اب خاص قرآن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، انجیل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، زبور کی طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے، توریت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی کتابیں، یعنی یہ اس میں معرفہ میں شمار ہوگا۔